Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज उत्साहित दिन है, Amen. आज एक ना खुशी मनाने के दिन है, Yes. है ना? क्योंकि हमको देखने के लिए कौन आया मालूम है? हैं? खुदा बना गया। हालेलुया। Hallelujah. वो हमसे मिलने आया। Amen. इतने दिनों से आदमी लोग सब तड़पते थे परमेश्वर को देखने के लिए, उनको देखने के लिए तड़पते थे। उनके दिल में एक जगह खाली था। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। किसी लिए बनाया? क्यों बनाया? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हमसे है ना, वो आदम को बनाया। हर रोज आदम के पास आता था। क्यों आता था? संगति करने। हैं? दोस्ती करने के लिए। हालेलुया। अरे शाम का टाइम में आपका फोन आया, दोस्त का फोन आया, किधर हो तुम? चलो ना जाएंगे। हैं कभी जाते हैं? नहीं, हम लोग घर में हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट है। नहीं जाते है ना? हाँ, फेलोशिप। फेलोशिप एक बहुत बड़ी चीज है। सब लोग याद ध्यान दीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग इधर उधर करेंगे तो मेरा मन इधर उधर पटकते रहेगा। मैं ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैं आँख बंद करके प्रचार करने वाला नहीं। मैं आप लोग को देख के आप लोग यहाँ वहाँ क्या करते हैं, कैसा सुनते हैं, उसके हिसाब से मैं वचन दूंगा। आपका ध्यान कम है, 15 मिनट में मेरा प्रचार खत्म, है ना? वो आदम के बाद वो एदेन वाटिका में घूमने के लिए आते थे। क्या तुम बोलोगे तुम तैयार हो जाओ, मैं आके ऐसा खड़ा रहेगा, तुम सेवाई करते रहने का, स्तुति करते रहने, स्तुति। नहीं, हम लोग है ना, परमेश्वर को ऐसा बना दिया कि वो एक इतना दूर कर दिया, तुम स्तुति करना। परमेश्वर बोला ना, मेरे को ये सब खंडाल दे। ऐसा है बोला, तुम्हारा बलिदान, पेट बलि, वो बलि, ये बलि, वो बलि, मुझे नहीं चाहिए। भाई खंडाल गया इससे, इसका ना तुम्हारा खून जो मेरा नाक से निकलती है। मुझे क्या चाहिए मालूम है? आप लोग से एक हंसी, है ना, खुशी मनाते हुए एकदम, है ना, फ्रेंडशिप। आई नीड योर फ्रेंडशिप। वो शाम को घूमने आया, एक दिन आदमी नहीं मिला, खो गया। क्यों खोया? आदम क्यों छुप गया? आपका फर्ज है। वो लगा उसको पाप किया, मैंने कुछ गलती कर दिया, है ना? वो कौन किसी से बाहर गया। कौन बाहर गया? आदम बाहर गया। परमेश्वर कभी उनको नहीं निकाला। हम लोग कभी भी सोचता पाप करने से परमेश्वर गुस्सा हो गया, गुस्सा होते आदम को वाटिका से बाहर निकाल दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सब गलत है। वो फिर भी वो पाप करने के बाद उसको मालूम है परमेश्वर को आदम ने पाप किया, मालूम है। जब घूमने के आया, जब देखने के आया, सुनते आया, कभी मालूम था कि नहीं? मालूम था। फिर भी वो आदम ने, मैंने मेरा आज्ञा नहीं माना, वो गलती कर लिया, दूसरा फल खा लिया उसने, फिर भी उसको मिलने आया। लेकिन आदम भाग गया। आदम को शर्म आया। कभी कभी बच्चा, है ना, माँ बाप का आज्ञा नहीं माना, गलती कर दिया, माँ वो क्या करते हैं? माँ बाप से मिलते नहीं, चुपते हैं। तुम्हारा क्यों चेहरा क्यों उतरा हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसा है ना। वो दिल का जो बोझ, जो गलती करने का जो ना महसूस करते हैं ना, वो आदमी को अलग कर देते हैं दूसरे से। वो चेहरा आपको बता देते हैं कि आप कौन है, क्या करते हैं। आदम चुप गया, लेकिन तभी से वो बाहर नहीं आ पाया। उसी जो है ना, वो आदत से, वो पोजीशन से परमेश्वर को ना, वो परमेश्वर को थोड़ा सा अलग देखने लगा, उसका काम में घुसते रहा नो। वो परमेश्वर बोला, देखो ये फैक्ट है, एक फल खाने का नहीं, ये खाए तो क्या होगा? ये फल खाने से मृत्यु आएगा, ये खाते समय उस दिन तो मर जाएगा। उनको क्या सुना मालूम है? वो आदमी लोग है ना, सुनने का कुछ अलग होते हैं, बोलते हैं वो सुनते अलग। आदम बोला, ये फल मत खाना, ये फल खाते समय दिन तुम मर जाएगा। लेकिन आदम क्या सुना? किस दिन तुम खाएगा उस दिन मैं तुमको मार डालूंगा। परमेश्वर बोला,
परमेश्वर पाप का बारे में भी वही बोलते हैं, पाप नहीं करना, पाप का क्या वेतन मजदूरी, पाप का मजदूरी मृत्यु। पर हम लोग क्या सुनते हैं, पाप करेगा तो परमेश्वर हमको मार डालेगा, है ना। ये ऐसा थोड़े से समझ का गलत होने से हमारा पूरे सिद्धांत गलत हो। परमेश्वर मारेगा, परमेश्वर तुमको नरक में डाल देगा, परमेश्वर तुमको ऐसा करेगा, परमेश्वर तुमको, अरे परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है ना। यूहन्ना 3:16 बोलते हैं कि वो इतना प्यार किया। आज मैं उस वचन में प्रचार नहीं करूंगा कि मैं ऑलरेडी प्रचार किया है उस पे, शायद आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, है ना। वो सुना फिर से दोहराना आपको भी अच्छा नहीं, हमको भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो परमेश्वर प्यार है, राइट। गॉड इज लव, यही परमेश्वर है। लेकिन पूरे पुराना नियम में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसा, क्रोध रखने वाला, खड़ूस, है ना। कभी भी उसको जो छुआ वो खत्म, वैसा परमेश्वर को हमने देखा। लेकिन परमेश्वर बोला मैं वैसा नहीं हूं। वो चिल्ला के कहने लगा मैं, तुम सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। तुमको सोचता है कि फिर वो बलिदान क्यों हुआ, पाप करने से तुमको बलि देना है ना। ये सब एक बहाना है, वो तुमको उनका पास खींचने के लिए एक बहाना है। परमेश्वर को खून नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चाहिए, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था। हम ये भी देखते हैं, उसीलिए आज का सिद्धांत कैसा हो गया, परमेश्वर को पाप करने से उसके लिए किसी का उसके लिए खून देना चाहिए, खून का बिना माफ नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर बोला कि अरे मैं तो इनसे प्रेम करता हूं और इसको माफ भी करना चाहिए। इसको क्या करेगा, फिर क्या करेगा, मेरा एक इकलौता पुत्र को भेज देगा, वो पुत्र भेजकर मैं उनको खत्म कर दूंगा, तब मैं इनको प्यार करूंगा। ये ऐसा क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत हुआ है, वो बदला गया, वैसा नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारा पापों के लिए मरा है, लेकिन वो जो हम समझते हैं वैस उस रीति से नहीं, वो रीति अलग है। कई समय में बोला था, हम लोग उसके बारे में अलग देखेंगे। लेकिन आज जो परमेश्वर का जो जन्म हुआ है, ये इस जगत में आया है, वो क्यों, वचन पढ़ेंगे। आज का आधारित वचन यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और 16-17 भी क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। वो वचन क्या हुआ, वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया, मतलब मांस में बदला, वचन देह बन गया, शरीर बन गया, एक शरीर बना, एक रूप लिया। क्योंकि आदि में वचन था, उसको रूप नहीं था, वो रूप लिया। क्यों रूप लिया, क्यों उसको एक शरीर मिला, जरूरत पड़ा, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको ये सब परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आपको वाचा का समझना जरूरी है। कवनन, परमेश्वर ने वाचा करके जो दो आदमी से कुछ एग्रीमेंट करके काम करते हैं। बाइबल में दो वाचा प्रधान, दो वाचा के बारे में लिखा है, एक पुराना एक नया। ये इसका आप डिफरेंस नहीं समझते, इसका अंदर नहीं समझते, इसका बारे में आप ज्यादा नहीं समझते, आप परमेश्वर को अलग रीति से देखेंगे। आपका सोच, आपका जो परमेश्वर को देखने का तरीका और परमेश्वर का आपका क्रिया, ये सब अलग अलग ही रहेंगे। ये समझते हैं तो आप परमेश्वर का निकट आ सकते। पुराना नियम में कोई भी पुराना नियम का अनुसार, पुराना वाचा का अनुसार परमेश्वर का निकट नजीक कोई जा नहीं सकता।
कि इसके लिए उसको अंधेरे में रखा गया था, उसको बहुत बड़ा पर्दा डाल के रखा था, कोई उसको नजीक ना आ जाए। क्यों नजीक ना जा पाया? हम कारण है, हमने बनाया उसको वैसा, हमने उसको गलत एक रूप देकर रखा। लेकिन वो सब बदलने के लिए आया। ये वचन देहधारी हुआ। और यूहन्ना तो अपना पत्र में लिखता है, देखो पहला यूहन्ना, वो एक दो वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय एक दो वचन पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। बस देखिए, वो क्या, ये क्या बोलते हैं कि ये एक तो जीवन के बारे में बता, गॉड ऑफ लाइफ है ना। ये वचन जीवन का वचन है, वो जीवित रहने वाला वचन। वो वचन को ये क्या बोलते हैं कि हमने देखा, हमारा आंखों से देखा और क्या किया? छुआ। उन्हें इंग्लिश में क्या लिखा? वी हैंडल्ड, हमने उसके इस्तेमाल किया। आमीन। है ना, वो ना कभी कभी ऐसे ना, कभी बहुत बड़ा व्यक्ति लगता है, कम को डर लगता है, कुछ चीजों को डर लगता है, हाथी को देख के डर लगता है। कभी है ना वो चलाने वाला, हाथी चलाने वाला, आओ ना टच करो। हम लोग कैसे टच करते हैं? आप डर के, फिर थोड़े से उसको थोड़े से अपने पहचानने के बाद फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने तक आपको धैर्य आ जाती है। परमेश्वर बोला तू आओ मेरे पास, आपको है ना एक परिचय दिया। तू परमेश्वर, तुम सोचते ना ये हाथी, तुम सोचते वैसा नहीं है, ये चीज तुम सोचते वैसा नहीं है। तो छुओ, टच करो ना, देखो, छू के देखो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, तकलीफ नहीं है, ये अच्छा है, आपके लिए बहुत बड़ी है। आपका काम क्या है? परमेश्वर तुम्हारा साथ है, परमेश्वर तुमको प्यार करता है, परमेश्वर तुमको आशीष करने वाला। छुओ, आके उसको छुओ। यूहन्ना बोलते हैं कि मैं छुआ उसको, वो अच्छा है ना, वो जीवन मैनिफेस्ट हुआ है ना। वो सिर्फ वो तुमसे कुछ लेने नहीं आया। परमेश्वर दुनिया में सिर्फ मेरा मदद करने आया। परमेश्वर सिर्फ मेरा मदद के लिए है। हालेलुया। हम उनके लिए, वो बात अलग है, लेकिन उससे ज्यादा वो हमारे लिए। आप बाप बेटा का जो रिश्ता जो जानते हैं आप, हैं? कितना बेटा लोग बाप को सम्मान करते हैं जो कमा के देते हैं, सब उससे ज्यादा उसने हमको कमा के देते हैं। बच्चे ने ऐसा लिखा है, जो पेरेंट्स जो ना उसका जो पिता पुत्र को जायदाद संभाल के देना चाहिए। पिता का जो ड्यूटी है क्या मालूम है? अपने बच्चे लोग को जायदाद देना चाहिए। ये हमारा काम है, यही सिस्टम है। हाँ, अपना पिता का ना, इसीलिए हम लोग को भी बोला बच्चा होने के बाद, हम परमेश्वर का बच्चा होने के बाद क्या मिला? वारिस बना। वारिस मतलब वो संतान में, वो जो मिरास में भागीदारी हुआ। ये जब ये सिस्टम है, परमेश्वर बोला कि मेरे पास, बोला ना ये तुम्हारा ये क्या करने के लिए, मुझे तुम्हारा बकरा मुझे क्यों चाहिए? बोला ना उन्होंने, अरे यार मुझे ये जो जंगल में जो दिख रहा है ना, वो सब मेरा है। तो एक बच्चा एक चॉकलेट लेके आके, डैडी ये मेरा है ना, डैडी को कितना खुश होता है। ये वो एक चीज है जो आप बलि देते हैं ना, उससे आपको माफ नहीं करता है ना। वो बलि इसलिए बोला कि वो तुमको उनके पास ले आने का एक मार्ग था, एक बहाना था कि तुम आ जाओ। और जो वो देने के बाद वो बलि, अब पुराना नियम में एक आदमी बलि दे दिया तो क्या होगा? उसको कैसा लगेगा? उसको लगेगा कि हाँ परमेश्वर मुझे माफ कर दिया, है ना। एक वो महसूस करते
परमेश्वर बोला ना, मैं तो तुमको माफ कर दिया, लेकिन तुमको महसूस नहीं है, तुमको तो समझ नहीं है। तुम ठीक है, तुम ये दे दो। अच्छा नहीं, मुझे करना है, मुझे कुछ करना है। ठीक है बाबा, एक बकरा लेके आ जाओ। है ना? फिर वो एक रीति रिवाज बन गया, फिर वो उससे बड़ा हो गया, फिर बड़ा देना है, छोटा देना है ना? एक वो पुराना नियम में एक कबूतर का खून भी उतना ही गुनाह माफ करते हैं, बकरे का खून भी उतना ही माफ करता है, राइट? फिर इसमें कोई भेद है? खून का वैल्यू है क्या? कितना लीटर निकला? उतना माफ। ऐसा कभी गिना है क्या? दूध तो नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ना, ये पुराना का ये जो हमने आज पढ़ा 16 वचन में क्या लिखा ना, परमेश्वर का जो देखदारी हुआ वो किससे कितना वो है ना? पढ़ी प्रवीण। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर अनुग्रह का और सच्चाई का परिपूर्ण। हमारे अब उसी में अब वो जो देखदारी हुआ ना, आपको फाड़ के देखेंगे तो क्या मिलेगा उसका अंदर? अनुग्रह और सच्चाई, वो उसका फुलनेस है, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। और उसमें कुछ भी नहीं है। ये वचन ये कहते हैं कि उसमें क्रोध नहीं है, उसमें नफरत नहीं है। हाँ, और वो एक वचन बोलते हैं कि परमेश्वर ने वो 3:17 पढ़िए उसमें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। है ना? परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा, क्यों? उसको द्वारा जगत में उद्धार पाए। उसको दंड का आज्ञा के लिए नहीं भेजा, करो या मरो, ये सिस्टम हमारा है, राइट ना? हम लोग वही बोलते हैं कि करो या मरो। नहीं, वो नहीं है। परमेश्वर सिस्टम ऐसा नहीं है। एक चांस के ऊपर चांस के ऊपर चांस, आपको मौका के ऊपर मौका देगा, क्योंकि वो आपको उद्धार देने का ही उसका इच्छा है। आमेन। आप कितना भी रहेगा, कहाँ भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, आपको वाद लगा पाएंगे, उसको कैसे भी आपको बचाना है। क्यों? आप उनका बच्चा है, आप उनका बच्चा है। आप उतार पाए या नहीं पाए, क्योंकि आप किसका खानदान है? आपका खानदान पकड़ के जाएगा, आपका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, ये सब सीढ़ी पकड़ के चढ़ेंगे ना ऊपर। कहाँ आएगा लास्ट में? हैं? कहाँ आएंगे? आदम के पास आएंगे। आना ही चाहिए ना। आदम वो आप मत्ती सुसमाचार पढ़े ना, इसने इसको जन्म दिया, इसने इसको जन्म दिया, इसने इसको जन्म दिया। आदम को परमेश्वर ने जन्म दिया। आदम इज अ सन ऑफ गॉड। है ना? ये सब आप किधर भी हो, आज कहीं भी लेवल पे हो, आप परमेश्वर से जन्मा है। आप परमेश्वर से शायद दूर हो सकते हैं। आप दूर होने से, आपका बच्चा आपसे बिगड़ जाने से, आपका बच्चा आपको भूलकर भाग जाने से कभी भी आपका बच्चा नहीं ऐसा नहीं होता। स्टिल अभी भी आप परमेश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर से आप दूर हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा ये तो इतना दूर गया, मैं इनको क्या कर सकता है? बुलाया, वो अपने सेवकाई को भेजा, अपने हर एक व्यक्ति को भेजा, भविष्यवक्ता को भेजा, आ जाओ चिल्लाने के, लेकिन कोई नहीं आया। अंधी लास्ट में अपने पुत्र को भेजा, है ना? वो एक कहानी हम देखा ना, एक व्यक्ति का 100 बकरियां था, उसमें एक खो गया। क्या हुआ? उनके लिए वो सब कुछ छोड़कर उनके लिए वो एक को ढूंढते, वो चरवाहा उसका पीछे गया। वो कौन है? वो चरवाहा यीशु मसीह, है ना? उसमें 3 कहानी है, मैं कभी मौका मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। 3 स्टोरी है उसमें। एक बकरा है, एक शीप है, और दूसरा सिल्वर कॉइन, सिक्का। एक सिक्का खो गया, चांदी का सिक्का, हाँ? और तीसरा नहीं पढ़ा आप लोग ने?
उड़ा पुत्र का गण, हाँ हाँ वो उसी में 3 है ना, वही अच्छा तो वो उसमें स्टेप उसी में 3 है। स्टोरी पहला शिव है, बाद में वो काइन है, बाद में वो पुत्र है, उड़ा पुत्र। ये 3 है, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। आप 3 को आपने वो समझना, वो दृष्टिकोण अलग से देखेंगे तभी आपको समझेंगे, राइट। तो ये है ना, यीशु मसीह जगत पे है ना, वो जगह पर गया जो किधर आप हैं उस जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह गया, और आपको ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया, और आपको ढूंढने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपने जैसे रूप लेना पड़ा। क्यों? आप इसीलिए उससे आइडेंटिफाई हो जा सकते हैं, आप उनके पास आ सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे आप? डर से भागेंगे, डर से भागेंगे। एक बड़ा रूप लेके ऐसा आया समझो परमेश्वर जैसा, तो क्या रहेंगे, अरे नहीं ओ भाई तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा आ जाएगा तो कौन आएगा? डर जाएगा। बच्चा लोग को कैसा ऐसा कभी है ना, बेस मार के दूसरा लोग कभी से आएगा तो बच्चे लोग क्या करता है, डरते हैं। बफून जैसा बड़ा बड़ा रूप लेके जीवन चॉकलेट देने से भी कोई जाता नहीं। इसके लिए परमेश्वर हमारा रूप लिया, है ना, हमको अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर के लिए He emptied himself, वो सब कुछ खाली करके, सब अपना अपना जो समता, अपना सब अलग रह के, एक ना, एक गुलाम का, एक सेवकाई का रूप में, एक सर्वेंट का जो रूप लेके ये दुनिया में आया। वो कितना वो तुम्हारे लिए ये सोचने से ना आपको ये समझना है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। यस आमेन, He came to your level, आमेन। है ना। एक बड़ा व्यक्ति, दुनिया का एक बड़ा व्यक्ति समझो, कोई भी समझो, वो आपका घर में नम्र होके ना, वो कभी ऐसा नहीं जाता, वो कोई होटल में रहेगा तो भी एक दिन का जो लाखों रुपया का बिना कम रेंट वाला में रहेगा नहीं। वो व्यक्ति ऐसा जगह पर बिना पंगा का, बिना लाइट का, जैसे जगह पर अगर आया, तुम्हारे लिए आके बैठा, तो कैसा लगेंगे आप? प्राउड फील होगा, मजा कैसे लगेगा? अरे सब उसको, हमको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूंगी, इतना बड़ा व्यक्ति हमारा बीच में आया, you know, he came, you know, lived among us, हमारे बीच में रहने लगा। वो हमारा, उसका रहने का स्थान हमारे बीच में बनाया। वो मांस देहधारी हुआ, हमारा बीच में वास किया है। वो कैसी भी, कौन से भी हालत में मैं इनको बचाना है, वो तुमको बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बता, ये जो ये उसका रूप लेने का एक कारण है, He loves you more, वो आपसे इतना प्यार करता है। वो है ना, आप कभी भी ऐसा नहीं फील नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरा क्या देखेगा, वो हमको कैसा देखता है, वो क्या, हम ऐसे समझते हैं। लेकिन ये समझिए आप, वो तुम्हारे लिए वो कौन सा भी लेवल में वो उतरने को तैयार है। आपका परमेश्वर आपका पास आने को तैयार है। है? वो अनुग्रह और सच्चाई का फुलनेस में भरे हुए जगत पे आया। और हम फिर से पढ़ा कि वो दो एक संबंधित बताते कि मूसा का द्वारा व्यवस्था हुआ है, मूसा का द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह का। ये वचन हमने हमेशा ऐसे पढ़ते हम चला जाते हैं, राइट। हम ये इसलिए मैं बोला कि वाचा का इसमें हमको देखना है। वाचा, पहले वाचा में क्या दिया गया? व्यवस्था। वो एक वचन पढ़िए आप, व्यवस्था वर्ण का ही पढ़ो, या निगमन का 20:1 पढ़ो। निगमन का 20:1। हाँ। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, परमेश्वर ने तभी ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब परमेश्वर ने जब वो पुराना वाचा दिया था, उसने क्या बोला? वो सिर्फ लिख के नहीं दिया, उसने कहा, वो वचन परमेश्वर ने कहा
लेकिन उसी समय इन लोग ने सुनने को तैयार नहीं हो गया, वो डरते थे। इसलिए इन लोग बोला कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें ना करे। तो आप अभी पढ़िए व्यवस्था विवरण 5:22 पढ़िए। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर के 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। फिर उसने तुमको कहा, पुकार कर कहा, और क्या किया उसने? इससे अधिक कुछ न कहा। हाँ, और उसने उसको वचन को पट्टियों में लिखकर 2 पाटियों में, पत्थर का पाटियों में लिख के दिया। वो पत्थर का रूप लिया, वो वचन पत्थर का रूप लिया। वो भारी पड़ा, वो भारी पड़ा व्यवस्था। ये जो वो पत्थर को जब देखते थे, वो वचन को देखते समय उसको पत्थर का याद आते। अब किसमें है वो चीज का याद आएगा ना, पत्थर का याद आया। इनका दिल क्या हो गया? पत्थर हो गया, पत्थर का दिल। इनका सब का दिल पत्थर हो गया। फिर एक दिन बोला कि यार इन लोग तो ऐसा बोलो, इनका खडूर था, इनका दिल का कठोर हो गया, इनका दिल इतना कड़क हो गया है ना। क्या हुआ मालूम है? पुराना नियम में क्या लिखा है? वो नियम का मेन पार्ट क्या है? डू नॉट, राइट? ऐसा लिखा ना, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, है ना। ऐसा ही लिखा सब। हम लोग ने आज भी बोला ना, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता वो सब करने का नहीं। तुमको चोरी नहीं करने का, ये नहीं करने का, दारू नहीं पीने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का। सब लोग हमको नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का ही आ गया। क्या करने का वो सब भूल गया, है ना। हमको भूल गया कि क्या करने का। क्या नहीं करने उसमें बिजी। सब ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, तुमको ऐसा नहीं करने का, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को पसंद। पर पसंद क्या वही नहीं पता, वो नहीं पता, है ना। ये दिल इतना पत्थर हो गया ना, वो सेल्फिश हो गए। ये सब लोग समझता है कि हमको ऐसा ऐसा नहीं करने से परमेश्वर से हम बाजू वाला मरेगा तो कोई वादा नहीं। इसीलिए जब ये मालूम हो गया, ये एक गुड समारिटन का एक स्टोरी बताया, अच्छी सामरी का। उसने क्या बोला? वो जाते समय कौन गया? एक वाचक गया, एक लेवी गया, देख के सब चले गए। वो सब देगा, क्योंकि उनको इससे नहीं, परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर बोला ना, वो सेवा, ये सेवा ही मेरा है। वो नहीं मालूम इनको। इन लोग बोलते भजन गीते संगीत करते हैं, सब पूजा करते हैं, पेट बलि चढ़ा के ये सब दे दिया, परमेश्वर खुश। परमेश्वर बोला नहीं, इसमें मैं खुश हूँ। अरे तुम्हारा जो दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे को तुम अच्छा नहीं कर रहे कि ये इसलिए नहीं बोला है, ये गलत है। परमेश्वर बोलने नहीं समझ, नहीं हमको लिखा है, हम लिखा, बस हमको बस इतना ही मालूम, लिखा है। मूसा को बोला और क्या करना है? माँ बाप को आदर करना लिखा। अरे बहुत तकलीफ होता है, बुढ़ा में बहुत तकलीफ देते हैं लोग, क्या करना है? क्या करना है? मूसा को बोला ठीक है, एक कुर्बान करके ऑफरिंग दे दो चर्च में, उनको आश्रम में छोड़ दो, जिम्मेदारी। ये सब ऐसा ऐसा ना, रूल्स में फंस गए इन लोग। नियम हम लोग व्यवस्था नियम में फंस गए। परमेश्वर माहिती उनको अच्छा के लिए कुछ अच्छा दिया है, हेलमेट पहनने का करके एक अच्छा सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने। फिर क्या, इन लोगों ने हेलमेट किधर पहनते? हाथ में, है? नहीं तो वो उनका गाड़ी है ना, गाड़ी का जो चश्मा आईना है ना, बहुत मेहनती है, बहुत कीमती है, उसको पहनते हैं, उसको पहनाते हैं। क्यों? कानून नियम अच्छे रहते, क्यों? तुमको बचाने के। ये सब व्यवस्था, ये सब कुछ ना आपका ऊपर प्यार का द्वारा बनाया गया, आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया। लेकिन हम उसको अलग बना दिया, उसको बीच में दलाल आ जाते हैं। तो फिर वो एक व्यवस्था, एक नियम रहेगा तो उसको
संभालने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसको कानून लागू करने वाला एक चाहिए, एक पुलिस चाहिए। फिर पुलिस को देखा तो क्या लगता है अपने को? फिर वो दंड का याद आती, दंड का याद आती है ना। जो नियम क्या याद दिलाते? अगर आप हेलमेट नहीं पहनेगा तो क्या? फाइन। हेलमेट नहीं लगाने से फाइन ही याद आता है, बराबर? पाप की मजदूरी। फाइन ही याद आता है। वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो गिर गया, मर जाएगा, वो किसी की याद नहीं। वो सबको 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी है, नहीं तो कम से कम 100 रुपया तो घिसाना पड़ेगा, यही याद है। मांडवली करके वो ना उधर से जाएगा, पुलिस जाएगा, उधर से जाएगा, वो हेलमेट पहनने नहीं आएगा ना, दोस्त आएगा, पुलिस 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 आगे आगे तैयार है। ये जो कानून, ये नियम किसके लिए बनाया, वो सब कैसा बदल जाते हैं। ये व्यवस्था ऐसा बदल गया, गुमराह हो जाते। तुम ये होगा। फिर वो बोला कि अच्छा बकरी लेके आने का, उसमें ऐसा होना चाहिए। फिर बोलेगा ना, वो उसको एक पुलिस रखा, मंगाया जग या जग ले भी, वो सब उल्लू को रखा, उल्लू देखा लेके आया, आप मधु ऐसे लेके आया, समझे एक बकरी लेके आया, उसको इधर उधर तक नहीं, ये ठीक है, ये चलेगा नहीं, परमेश्वर इसको नहीं लेगा। बड़ा बकरा लेके आया। नहीं, वो कितना भी आप लेके आएंगे नहीं चलेगा। फिर क्या करेगा? अपन क्या करते हैं ना, आप लाइसेंस लेने को सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो फिर बोलेगा नहीं चलेगा, इधर एक डॉक्टर उससे ले लो। तो आप ये काम करना, ये काहे को इतना तकलीफ उठा रहे हैं? ये उधर से लेके, वो है ना उधर स्टोर है ना, उधर मंदिर का बाजू में स्टोर्स रहते हैं, वहां का नारियल ले लो, अच्छा है, वहां का बकरी ले लो, एक बिजनेस हो गया। ये पुराना नियम कितना परमेश्वर से अलग अलग होते, एक व्यवहार बन गया, एक तकलीफ हो गया, परमेश्वर के रूप में एक कठोर हो गया। यू नो, परमेश्वर बोला, फिर बोला मैंने क्या करूंगा, अभी पत्थर का हृदय क्यों निकालूंगा, पढ़िएगा। हाँ वचन भी है। ऐसा एजेकियल 36:26। 26 मांस का हृदय को निकल के, नहीं पत्थर का हृदय को निकल के मांस का हृदय 26 36:26। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। ये हृदय क्या बोलते हैं ना, पत्थर का हृदय लिखा है। नहीं, वही करना है उनको। क्या करना है वो मेरे को बताओ। नहीं, मांस का हृदय क्या होता है ना, वो तड़पेगा, दूसरे को तकलीफ में तड़पेगा, दूसरे को ये देखेगा, उसमें प्यार रहेगा। पत्थर के दिल में प्यार रहेगा, अरे मर जाएगा तो भी देखेगा नहीं कुछ। नहीं रहता। वो बनने के बाद भी उसमें क्या है, क्या कुछ होना है क्या देखे, अरे बाप रे। राइट। वो है ना, जलने का घर में लूटा उतना अच्छा, ऐसा कहा होता है। वो पहले उन लोग ना वही देखते हैं। बड़ा एक्सीडेंट जगह पे, जो बड़ा गाड़ी का बस का एक्सीडेंट हो गया ना, जहाँ लोग आदमी लोग भाग के आते हैं, वो सब वो आदमी को बचाने के लिए देखता है, उसमें कुछ मिलेगा क्या। ले ले भाई, चल ले। जो मनुष्य का जो हृदय कठोरता हो गया, पत्थर हो गया है ना, ये पत्थर में लिखा हुआ वचन अभी देहधारी हुआ, मांस का रूप लिया। हालेलुया। एक चेंज ऑफ कवर्नेंस, चेंज ऑफ सिस्टम। आप पुराना सिस्टम से नया सिस्टम में परमेश्वर आपको लाने के लिए भेजा गया। आप पुराना नियम का अनुसार नहीं चल सकते। व्यवस्था मूसा के द्वारा हुआ, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। आज भी कोई लोग बोलता है हाँ कृपा अनुग्रह अच्छा, लेकिन सच्चाई से भी चलना है, राइट। लेकिन वो दोनों एक ही है। वो व्यवस्था सच्चाई नहीं है, क्योंकि व्यवस्था मूसा का द्वारा हुआ, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हुआ। आपको जो भी कुछ काम करते हैं ना, उनको एक रीजन रहता है, वही यू आर डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। Yes. बराबर। आप समझते हैं कुछ देगा तो कुछ मिलेगा,
ऐसा सोचकर अभी कुछ भी काम करेगा ना, आपको क्या मिलेगा इस हिसाब से आप कुछ करेगा ना, शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। परमेश्वर अपने बेटा को दिया, उनको कुछ, वो भी बोलेगा ना मैं इसको दे देगा, मैं इनको मेरा बच्चों को देगा, इससे इसका वजह से क्या होगा, इतना आदमी लोग हमको मिल जाएगा, हाँ इतना लोग हमको सब कुछ देगा, ऐसे सोचा उसने नहीं। प्यार हमेशा देने में काम रखते हैं, प्यार कभी रिटर्न नहीं लेते हैं। तुम एक थैंक्स भी बोला नहीं है, वो प्यार नहीं है। एक थैंक्स भी नहीं बोला, क्यों थैंक्स बोलना है? तुम थैंक्स अगर कोई व्यक्ति आप करने से वो थैंक्स नहीं बोला ना, तो क्या होते हैं, आपका जो फल बढ़ते हैं। आप किसको दिया वो आपको भूल गया, दे दिया नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको याद है, राइट ना? आपका दिल का इंपॉर्टेंट है, वही यू आर डूइंग इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों आप करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने देने आया, वो सिखाने आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता। देखिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा कि एक सिंपल मैसेज आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर को प्यार को दिखाता है। सिर्फ वो इतना बताते हैं कि मैं तुमसे नफरत नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं एक गिफ्ट लेके आया है ना। कभी कभी आदमी दूसरे से एक है ना अच्छा तालमेल नहीं हमको, उनको मिलने को जाता है तो क्या करके जाता है, कुछ लेके जाता है ना, गिफ्ट लेके जाता है, क्योंकि खुश हो जाए है ना। वो याकूब और उसका भाई ऐसा दोनों दुश्मन थे। ये सा जब आ रहे हैं उसको कोई बोला तुम्हारा भाई आ रहा है, भाई आ रहा बोला तो इसका कलेजा सब पिघल गया, पूरा पानी पानी हो गया। फिर क्या उसने क्या किया, बड़ा बड़ा गिफ्ट, एक परिवार वो पेड़ का, इसका उसका, दान का, पैसे का सब बेचता है। अरे वो सब पहला वो गिफ्ट देख लेगा तो मेरे ऊपर ठंडा हो जाएगा है ना। अगर सपोज कुछ मर भी गया तो उसने तो अपने पीछे से भाग सकता। ये गिफ्ट का एक हिसाब से परमेश्वर भी है ना, पहले जो तुम्हारे पास ऐसे ही मिलने नहीं आया, वो अपने एक पेट लेके आया, एक गिफ्ट लेके आया, अपने एक लो तो पुत्र लेके आया। और वो पुत्र में क्या क्या है मालूम है, आप जाके पढ़िए, बहुत कुछ है। यीशु मसीह में क्या है, वो आप लोग कभी कभी समझते ना वो सब कुछ छोड़ के आया, नहीं, उनके अंदर सब कुछ है, पूरे परिपूर्णता, ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड वाज इन हिम। और यूहन्ना वो देखते कि मैं हमने उसका महिमा देखा, यीशु मसीह का महिमा देखा। वो महिमा परमेश्वर का एक लौता पुत्र का महिमा का जैसा ही, फुल ऑफ ग्लोरी। वो जो तुमको जो गिफ्ट का रूप में आया है क्रिसमस में, इट वाज फुल ऑफ ग्लोरी, महिमा से भरा हुआ। और यीशु मसीह बोल रहा है ना, ये महिमा तुम्हारा अंदर आ सकते हैं। ये ना परमेश्वर जो ना अपना हेवनली थिंग्स, अपना स्वर्गीय जो भी चीज है, ये शरीर में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ये दुनिया में मैंने ऐसा हम कभी भी सोचते हैं है ना, वो स्वर्गीय स्थानों से आपको डायरेक्ट बेचने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं। आप ना वो उसका रूप अलग है, आपका रूप अलग है, उसका सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। उसके लिए आप नहीं कर पाया, ठीक है, हम लोग भी परमेश्वर बोला कि अपना पुत्र के नाम से हम ये दुनिया में एक अकाउंट खोलेंगे, राइट। उसने यीशु मसीह का नाम से एक अकाउंट खोला, वो अकाउंट में पूरे हेवनली ब्लेसिंग उसका अंदर डाला, फिर उसमें से सबको ट्रांसफर कर। और उनका यीशु मसीह के साथ तुम जोड़ देगा तो वो अकाउंट से आप कितना भी ले सकते, पासवर्ड हो, राइट। परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, वो एक अकाउंट खोला, बाद में बोला कि तुम मेरे साथ आता है, हम लोग तुमको भी मेरा अकाउंट में ज्वाइन करोगे, जॉइन अकाउंट है ना। यीशु मसीह का जो ये दुनिया में आने का कारण ही वही था कि वो हेवनली ब्लेसिंग को तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर करे, वो फुलनेस को, है ना। वो किसी को बुलाया, एबेसियन का किताब में, मैं शायद समय नहीं रहेगा, एबेसियन का किताब देखिए, 6 अध्याय है उसमें, आप पूरा जाके एकदम अच्छे से पढ़िए।
वो पूरा पूरा फुल ऑफ थिंग्स में वो परमेश्वर का क्या योजना है वो सब कुछ उसमें लिखा है। उसका वेद, उसका सीक्रेट, उसका मिस्ट्री क्या मालूम है? यू नो वो जो तुमको स्वर्ग लेके जाने का मिस्ट्री नहीं है, ये गलत समझना। सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, उधर जाके क्या करेगा? स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? वो बोलता है कि पूछता है कैसे रहेंगे उधर, मालूम नहीं, आत्मा जैसे रहेंगे, हवा जैसे रहेंगे। इधर का मजा है क्या उधर? है? परमेश्वर बोला कि ठीक है मैं स्वर्ग ही इधर लेके आता हूँ, मैं स्वर्ग इधर लेके आऊंगा और तुम्हारे बीच में तुम्हारा जो दुनिया है उसको स्वर्ग बना देंगे। परमेश्वर को हमको कैसा प्रार्थना करने के लिए सिखाया? ये खुदा जो पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा हाँ। राज्य आए, तेरी महिमा हाँ। सिक्योरिटी आए। तुम्हारा राज्य आए। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर हम तुम्हारे राज्य में आए, ऐसे बोला। फिर ये लोग हमेशा ही बुद्धू लोग है। मैं कुछ भी इन लोग को सिखाऊंगा ना, इन लोग हमेशा उल्टा ही समझते हैं। मैं मेरा राज्य इधर लेके आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इन लोग सब इधर आने की कोशिश करते हैं। उनका राज्य में जाने के लिए वो बोलते हैं कि राज्य इधर लेके आएगा, तुमको राज्य में शामिल कर देगा। नो, यीशु मसीह वो अपना राज्य इधर स्थापना करने आए। आमेन। वो कलीसिया का रूप में स्थापना करने आया। सच्चाई कलीसिया परमेश्वर का राज्य का विस्तार है। आप जो कलीसिया के एक सदस्य हैं, आप स्वर्गीय राज्य के एक सदस्य हैं। ये समझना आपको। आप ये एक अल्लू मंजू नहीं है, आप ऐसा वैसा नहीं है। जो यीशु मसीह आके दिखाया स्वर्गीय राज कैसा चलते हैं। 3.5 साल में जो भी कार्य किया है, डांटा है, चंगाई किया है, जो खिलाया है, पिलाया है, जो कुछ किया, वो बोला कि स्वर्गीय राज ऐसा ही चलता। और तुम अगर मेरा साथ हो जाएगा, तुम भी वैसे ही करेगा। लेकिन हम हमेशा बोलता है यीशु मसीह मेरे को देना, मेरे को देना। मैं बोला कितना टाइम तुमको देगा, तुम दिलाने वाला कभी बनेगा, है ना? तो कभी भी ये करो ना, इधर दर्द है, उधर दर्द है, वो हमेशा बोलता है कि मैं को है अब तो साक्षी देने के लिए बोलेगा तो बोलेगा वो क्यों साक्षी नहीं है, क्या साक्षी नहीं है, कुछ बीमारी तो हुआ नहीं ना, नहीं तो बोलेगा मैं गया तो बहुत पेट में इतना तकलीफ था, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ठीक किया। तो पेट दर्द नहीं आएगा, वो गवाही मसीह का गवाही नहीं है। मसीह का गवाही क्या मालूम है? हम लोग सुरक्षित रहेगा, हम लोग चंगाई भरा रहेगा, हम चंगाई देने वाला रहेगा, बीमारी वाला नहीं रहेगा। चंगाई के लिए पैसा देने वाला नहीं है, डॉक्टर हमारे लिए नहीं है। यस। जो हमारा डॉक्टर हमारा डैडी है। यहोवा रफ़ा। हाँ, तो मेरा 58 इयर्स है। मैं 10-20 साल हो गया डॉक्टर को चेहरा नहीं देखा। मैं डॉक्टर को मदद करता हूँ, वो आता है इलाज करने के लिए। हैं? कोई बोलता है हम लोग ना डर 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 डर। पहला आपको बीमारी कैसे आएगा मालूम है? पहला डर आएगा, बाद में बीमारी। डर जो है ना एक विश्वास का जैसा है, विश्वास का जस्ट अपोजिट, नेगेटिव फोर्स है। विश्वास आया अच्छी चीज आएगा, डर आया बुरी चीज आएगी। जो किस चीजों से आप डरते हैं, यू नो, इंग्लिश में बोलते ना आई एम कैचिंग कोल्ड। क्यों कैच करते हैं लोग मालूम नहीं। ये जाने दो ना उसको, कहीं की जाके कैच करते हैं हम। कैच मत करो। ऐसे ही ये बना है? वो आने से पहले, बीमार आने से पहले मेरे को लगता है कुछ पुकार होने वाला है। कहीं को लगेगा तेरे को? मेरे को लगता है आज पुकार आएगा। पहले से भविष्यवाणी कर दे। ये सब भविष्यवाणी, रियली भविष्यवाणी आएगा ही आएगा। फिर बोलेगा राइट सिग्नल मिला, गाड़ी चलाओ। तो बोलो मत, कभी भी ऐसा लगेगा ना मुझे मेरा घर पे जगह नहीं है, वो बोलेगा मैं कम इन सर, नो नेक्स्ट घर, इधर नहीं जगह। बीमारियों को जगह, ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर क्या है?
एक ये शरीर क्या है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर। कितने लोग मानते हैं? मंदिर है पक्का? Yes. हाँ, इधर आने के बाद सबको लगता है ये परमेश्वर का मंदिर है, घर में जाने के बाद कैसा है वो पता लगना है ना। ये सब विश्वास आपको रहेगा ना, ये सब विश्वास रहेगा ना, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए स्वर्गीय राज्य को इधर लेके आया, परमेश्वर स्वयं इधर आया, हमारे बीच में सोया, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में कार्य किया, हमारे लिए कार्य किया है, ये ना सब कुछ जो इधर शिफ्ट कर दिया उसने। ही शिफ्टेड हिज किंगडम। यीशु मसीह आने से क्या परमेश्वर क्या बोला? मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय राज मैं लेके आया हूँ, मैं स्थापना करने वाला हूँ। क्यों ना, बड़ा अमेरिका से कोई बड़ा कंपनी आने से पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, आने वाला है, ये कंपनी आने वाला है, इधर कंपनी आने वाला है, कमी वॉलमार्ट आने वाला करके सुना, अभी आएगा कि मालूम नहीं। वैसे ना पहला एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। यीशु मसीह 3.5 साल घूमते फिरते बोला कि स्वर्गीय राज आ रहा है, 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 तैयार हो जाओ। वो स्वर्गीय राज में जो मेंबरशिप चाहिए, जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वो स्वर्गीय राज में आएगा, है ना। यीशु मसीह को जब स्वीकार किया हमने, वो कलीसिया में ऐसा बोला था, वो विश्वास करने के लिए भेजा गया, वो एक विश्वास का एक माध्यम है। यीशु मसीह विश्वास का एक माध्यम है। वो जो कोई पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, अनंत जीवन पाएगा। करेक्ट। कितना टाइम है वो? ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए। कितना टाइम होगा? 45 मिनट हुए। नो, जो विश्वास करेगा वो अनंत काल जीवन पाएगा। और अनंत काल जीवन कैसे होएगा? विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर को पुत्र कहला जाएगा, राइट। जो कोई उसको उसका नाम से विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया उसको पुत्र बनने का, राइट। अब उसका पुत्र बन जाते हैं, अब पुत्र बन जाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं। और आप वो पुत्र हो गया, आपको अधिकार मिलते हैं, आपको जायदाद मिलते हैं, आपको पूरे स्वर्गीय सिटीजनशिप मिलते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ा के वो उनके राज्य में डाल देते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? यूहन्ना 6वां अध्याय में 10वां अध्याय में जाके बोलो, जो पिता अपने मैं उनको दे दिया, ये किसी का आदमी दे दिया, एक सामर्थ भरा हुआ आदमी है, वो बोलेगा ना कोई इसको कुछ कर सकते हैं? पिता जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं ना, पिता ने उसको यीशु मसीह के हवाले कर देते। ये देखो भाई, ये मेरा बच्चा है, तुमको इसको संभालना है, क्योंकि यीशु मसीह से गुड शेपर्ड नो, अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। क्योंकि वो हमको परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया। यीशु मसीह बोला मेरा हाथों से इनको कौन छीनेगा? आमीन। कोई आके तुमको बोलेगा ना तुम नरक जाएगा, तो पहले यीशु मसीह को नरक भेजो, बाद में भेजो, क्योंकि मैं उनका हाथों में। Nobody can touch me. Yes. Right? ये जो संदेश है, क्रिसमस का संदेश है, अब बहुमूल्य है। Amen. You are valuable. Amen. कोई आदमी ऐसा आपको मिलने के लिए ऐसा कुछ आपको कुछ काम नहीं था, आएगा नहीं। आपको ऊपर कोई वैल्यू रखेगा तभी कोई आदमी आपको मिलने आएगा। Yes. यीशु मसीह आपको वैल्यू समझो, आप अपने आप को कमजोरी मत समझो, अनमोल। अनमोल समझो। Amen. God loves you. Hallelujah. परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं। Amen. आपको इतना वैल्यू देते हैं कि हर एक व्यक्ति को तुमसे अलग अलग बात करना चाहिए। Yes. पुराना नियम ग्रुप से हुआ, नया नियम अलग एक एक व्यक्ति के तौर पे हुआ। Amen. तुम विश्वास करेगा तुम मेरा बेटी होगा, तुम विश्वास करेगा तुम मेरा बेटी होगा, तुम विश्वास करेगा मेरा बेटी होगा, तुम्हारा हमारा। मैं उनके साथ आऊंगा, मैं उनके साथ भोजन करूंगा, मैं उनके साथ मेरा निवास बनाऊंगा। लिखा है ना, यूहन्ना 14 में लिखा है। Yes, yes, yes. मैं, जो व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा है और मेरा आज्ञा पालन करेगा, मैं उनके पास आऊंगा, मेरा पिताजी भी आएगा, हम लोग उनका घर में निवास बनूंगा, उसको निवास बनाएंगे। टुडे, आज क्रिसमस का माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। आपका अंदर परमेश्वर, Amen. सिर्फ आपका एक इशारा का जरूरत है, आप क्लिक करना चाहिए, यस। Hallelujah. है ना, उसमें एक ये आता ना, अग्री, आई अग्री बटन रहता है ना। Yes, I agree. है ना, परमेश्वर बोला कि ये सब कुछ तुम्हारा है, जस्ट उधर बटन है, एक्सेप्ट और अग्री, विश्वास करना। यस सब बोल देगा ना यीशु मसीह को, हैं, पूरे स्वर्गीय भंडार आपको खुल जाएगा।
यस बोलिए ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? Yes. आपको बोलता है कि ये कंडीशन सप्लाई ये बहुत बड़ा है, ऐसा ये कंपनी नहीं है, आपको फंसाने वाला कंपनी नहीं है। यीशु मसीह आपको फंसाने वाला नहीं है, सचमुच ईश्वर की राज आपको देने वाला है। हैं? नहीं तो फंस गया, बाद में हमारा जायदाद लेके चला जाएगा। नहीं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज ये क्रिसमस का संदेश आपके लिए Yes and amen. आपको यस बोलो। Yes and amen. Yes Lord, I accept you. Hallelujah. Yes Lord, I accept you. Yes Lord, I accept I you. receive you. I receive it. Hallelujah. Yes, I receive it. आपका Amen. साथ में आपका पूरे आशीषों को मैं रिसीव करता हूँ। हालेलुया, हम प्रार्थना Hallelujah. करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ये क्रिसमस का गिफ्ट के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद, Hallelujah, hallelujah, धन्यवाद। hallelujah. आपने हमसे प्यार किया है, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं। आपके लिए, हमारे लिए आपका एकलौता पुत्र को दे दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, आप उनका बेटे के साथ में आप सब कुछ हमें देंगे। आज जो परिस्थिति में मैं हूँ, अगले साल में मैं ऐसा परिस्थिति में नहीं रहूंगा। हालेलुया, Amen, amen, आज से amen. लेके आपका घर में परिवर्तन, आज से लेके आपका जीवन में परिवर्तन, आज से लेके आपका शरीर में एक परिवर्तन। हालेलुया, अच्छाई का तरह, चंगाई का तरह। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको आज चंगाई करेगा, परमेश्वर ने आज आपको आशीष करेगा, क्योंकि आशीष का टोकन दिया है। आशीष के लिए यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह के जो एक्सेप्ट करेगा, यीशु मसीह के जो स्वीकार करेगा, स्वर्गीय भंडार उसके लिए खुला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपका हम हाथों में सौंप देते हैं, इस मंडली को आपका हाथों में दे देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, इनको आशीष करना, इसको अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Amen.